सो हेलो गाइस, आपका मेरे टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेटेड है 7 सितंबर 2021। तो रीडिंग कॉम्प्रेशन आपका टॉपिक है। एक पोएम है आपकी वीआईपी की बुक में से, विंड। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट पढ़ना पोएम। विंड, come softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. Crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. सुब्रमण्य भारती। तो ये जो विंड जो पोएम है तो उसका मतलब है, तो विंड तुम आओ सॉफ्टली, आराम से आओ तो हमें अच्छा लगता है। जब हल्की हल्की हवा चलती है तो हमें अच्छा ही लगता है। तो शटर्स को ब्रेक मत करो विंडोज़ के, और स्कैटर्स मत करो पेपर्स को, और जो बुक्स को है उन्हें मत गिराओ शेल्फ में से। तो आप जो बुक्स को है वो शेल्फ में से मत गिराओ। तुम ऐसे थ्रू कर देते हो सभी चीज़ों को, और पेजेस को क्या कर देते हो, फाड़ देते हो। तेज़ हवा चलती है तो पेजेस फट ही जाते हैं, और बारिश लाते हो उसके बाद। तो तुम बहुत क्लेवर हो, और ये तुम हाउस को भी कर देते हो, मतलब कि कुचल देते हो और गिरा देते हो। डोर्स को भी, राफ्टर्स को भी, वुड को भी, बॉडीज़ को भी और लाइफ्स को भी। तो हार्ट को भी, मतलब कि दिल को भी कुचल देते हो, क्योंकि अगर किसी का भी घर टूटेगा तो उसका भी तो दिल टूटेगा ही। तो वो जो बोल रहे क्रश कर देते हो सभी चीज़ों को अपनी हवा से। तो अब तुम हमें ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम मज़बूत घर बनाएंगे तो तुम हमें नहीं तोड़ पाओगे। तो मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। तो उसमें बोला तुम जो हो वीक फायर्स को जल्दी से बुझा देते हो, मगर स्ट्रॉन्ग फायर्स पे तुम्हारा बस नहीं चलता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स द डैश फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। तो इसका आंसर क्या था, वीक फायर्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। वट डू यू थिंक द विंड symbolizes in the poem? Hardship and happiness, challenges and memories, challenges and hardship, crumbs and pieces. तो इसमें challenges और hardship की बातें हो रही है। Anaphora is rhetorical device that features repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentences, phrases or clauses. Example, with malice towards none, with charity for all, with firmness in the right. So pick an example of anaphora from the poem. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा द वर्ड क्रम्बलिंग इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू बॉन्डिंग। और ये द पोएट in the extract is not asking the people to stay hidden. Which of the quote matches the tune of the extract? The greater your storm. तो ये हो जाएगा आपका वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।